नमस्कार। मैं लावण्य कीर्ति दरभंगा से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग से आज हमराही सांस्कृतिक संस्था के इस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हूँ लोकगीत संगीत संबंधी व्याख्यान के लिए। मैं इस संस्था के आकाश जी और उनसे जुड़ी पूरी टीम को इस कार्य के लिए, इस व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए साधुवाद देती हूँ और उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सभी अपने देश ही नहीं विश्व स्तर पर एक महामारी से, वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं जो इतनी भयावह स्थिति लेकर आया है कि सभी को घरों में कैद कर लिया है। इस परिस्थिति में यह इंटरनेट हमारे लिए साधन बन गया है एक दूसरे से जुड़ने का, जीवंत होने का और अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का, अपनी व्यस्तता को बनाए रखने का, अपने अंदर कोई कुंठा न बैठ जाए। पूरा दिन हम किसी न किसी क्रियाकलाप से जुड़े रहें, कला से जुड़े रहें, अपनी साधना से जुड़े रहें, अपने निरंतर जो हमारी इच्छाएं हैं, जिसमें हमारी रुचि है, उन कार्यों को करते रहें और उससे हम उस संसाधन के द्वारा, अपनी उस कला के द्वारा, इस इंटरनेट जैसे संसाधन का उपयोग कर एक दूसरे से जुड़ते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हम अपनी बातों को रख रहे हैं जो हमारे लिए बहुपयोगी हो रहा है। हम आभारी है इस इंटरनेट के भी कि वह हमारी इस व्यथा में हमारा साथी बन गया है। हम एक दूसरे से अपनी बातें कर ले रहे हैं, हमें किसी चीज़ को जानना है तो हम जानने जा रहे हैं, हमारी रुचि लोक में है तो हम उसके लिए उत्सुकता बनाए हुए, हमारी रुचि गीत में है तो उसके लिए बनाए हैं, नाटक में है उसके लिए बनाए हैं, या चाहे जिस चीज़ में है हम उसको हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं और एक अलग तरह की जीवंतता हमारे बीच आ गई है। अनेक तरह की दुर्भावनाओं को तज कर हम यह काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जो युवा हैं हमारे साथ, इस संस्था के या अन्य जो भी हमारे युवा कार्य कर रहे हैं, हम उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं कि वे ऐसे ही निरंतर जुड़े रहें। हम इस आपदा से जब बाहर निकले तो भी हम किसी कार्य में जुड़े रहें, आप जुड़े रहें, ऐसी आशा करते हैं, ऐसी शुभकामना रखते हैं। आज जैसा कि विषय बनाया है हमारी इस संस्था ने, हमराही संस्था ने, लोक गीत और संगीत का, तो यह बहुत जड़ से मिलने वाली, जड़ तक पहुंचने वाली, अपनी जड़ को मजबूत करने वाली बात है। हम जो अपने को बहुत उच्च स्तरीय, समाज में अपने को बहुत उच्च स्तरीय मानते हैं, उनके लिए कुछ खास शब्द भी हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग न करते हुए, उन्हें लगता है कि लोग हमारे लिए, यह शब्द हमारे लिए नहीं है, हम तो उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब हम लोक को जानने जाएंगे, लोक का अर्थ होता है हम जहाँ सांस ले रहे हैं, हम जिस एक क्षितिज के नीचे जहाँ हम हैं वह पूरा ही लोक है, वह लोक संसार है। उस लोक संसार में भिन्न भिन्न भांति भांति के लोग हमसे जुड़े हैं, भांति भांति की चीज़ें हैं। अनेकता में एकता का देश ही कहा गया है, परंतु यह लोक तो पूरा ही है, केवल हमारे देश का नहीं है बल्कि विश्व स्तर का है। तो उस लोक को जब हम ढूंढने चलते हैं, किसी स्तर पर काम करने चलते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये आया कहाँ से। लोक को अगर हम खोजेंगे तो लोक का ऐसा कोई दूसरा तात्विक शब्द नहीं मिलता। लोक को अगर हम व्यवहार में पाएंगे तो देहाती, ग्रामीण,
पिछड़ा हुआ भी कह सकते हैं, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ऐसा नहीं है, वह लोक है जहाँ हर कोई सांस लेने वाला, हर प्राणी जहाँ सांस ले रहा है, हमारी आँखों के सामने जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें लोक से ही जुड़ी हुई हैं और वह लोक में ही है। लोक से इतर हम हैं ही नहीं। जब लोक से इतर होते हैं उसे परलोक भी कह दिया जाता है। इस शब्द को देखते हुए भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोक में ही जीवित हैं और वह लोक ही है जहाँ हम सांस ले पा रहे हैं, अपने मन के कार्यों को कर पा रहे हैं। तो यह लोक हमारे लिए कितना आवश्यक है। हम कम बुद्धि में इन शब्दों से परे अपने को गिनने लगते हैं कि हमारा उससे कोई तादात्म्य नहीं है, हमारा उस लोक से कोई मतलब नहीं है। हम तो अब पढ़ लिख चुके, हम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, हमारा लोक से क्या लेना देना। ये लोक तो बस उस स्तर का है जहाँ ग्रामीण परिवेश है। जब शिक्षित समाज होता है, जिन्हें थोड़ी भी जिज्ञासा है, जो शिक्षित वह व्यक्ति या वह समुदाय जो उत्कंठापूर्ण कार्य करता है, वह लोक शब्द को जब ढूंढेगा तो कोई चीज़ ढूंढने के लिए हम अपने आदि युग में जाते हैं। वहाँ हमें वेद सबसे पहले मिलता है। वेद में भी लोक को एक विशिष्ट शब्द दिया गया है। वहाँ लोक का अर्थ है जहाँ हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, जहाँ हम विभिन्न कुंठाओं से मुक्त होते हैं, जहाँ हम विभिन्न तरह के अपने क्रियाकलाप करते हैं, वह लोक है। जहाँ इस तरह का विशाल अर्थ है, वह लोक कैसे किसी एक खास वर्ग के लिए होगा और कोई एक खास वर्ग इससे वंचित रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। लोक के लिए वेद में कहा गया है पुनताप, जहाँ ताप का शमन होता है। तो लोक इतना गंभीर शब्द है, इतना गांभीर्य लिए हुए है और उसमें हर कुछ है, तो हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं। लोक में केवल गीत ही नहीं है, केवल संगीत ही नहीं है, लोक में व्यवहार है, लोक में चिकित्सा है, लोक में खान पान है, लोक में रहन सहन है, लोक में हम खेल कूद करते हैं, लोक में हम यह पूरी जीवन गाथा गाते हैं, लोक में यह पूरा हमारा एक जो हम जिसको हम कहते हैं कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, वह पूरा लोक है। तो लोक का बहुत व्यापक अर्थ है। अब उसके एक पक्ष को अगर हम लेके चलते हैं कि लोक के गीत हैं, ये इन गीतों ने तो हमें पूरा जीवन दिया है। हम कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हमारे आचार्य आते हैं, विद्वान पंडित आते हैं, विद्वान हमारे यज्ञकर्ता आते हैं, वो मंत्र का पाठ करते हैं, यज्ञ की सारी विधि विधाओं को बताते हैं, उसका अनुकरण हम करते हैं। लेकिन उससे पहले लोक में हमें सब कुछ बताया गया है। अगर हम कुछ पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो लोक व्यवहार में उन मंत्रों से पहले हमारे पास बहुत कुछ दिया गया है। आज यह सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा करनी है, मंत्रों के पहले से यह है। सावन में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सावन में भाई बहन का पर्व आता है, पति पत्नी का पर्व आता है। अब पूरे परिवार को हरियाली मिलती है, मेहंदी रचे जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, कजरी गाई जाती है। ये व्यवहार में है। इसके लिए मंत्र तक से जाने से पहले यह है। तो यह लोक ही तो है जो हमें इतना कुछ दिया है, और इस लोक से ही तो हम लोग हैं। सही कहा रवि रंजन जी को, मैं देख रही हूँ, नमस्कार। तो इस लोक से ही हम लोग हैं। लोक के बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोक से इतर जी सकते हैं, या हमसे अलग लोग कुछ कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसी श्रेणी है जहाँ हमारा कोई तात्पर्य नहीं होगा, उससे हमारा कोई तादात्म्य नहीं होगा। लोक में हम अपना खान पान सीखते हैं। हम बहुत उच्च कुलीन रहने लगे हैं, बाहर खाने जाते हैं, तो वहाँ हमें कुछ अपने संस्कारों से अलग कार्य करना होता है। कुर्सियों में बैठ के खाते हैं, खड़े होकर खाते हैं, लेकिन हमारा लोक यह कहता है कि हम जमीन पर बैठकर खाते हैं।
हमारा जितना भी आध्यात्मिक अनुष्ठान है जमीन पर बैठकर किया जाता है। यह लोक ही तो सिखाता है, यह लोक ही बताता है कि हम जमीन पर बैठ के खाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी, हमारे घुटनों का दर्द समाप्त हो जाएगा। हम सारा योग दिन रात उठते बैठते कर लेते हैं, तो अलग से हमें एक योग आश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए एक अलग पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लोक ही हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमारे वस्त्र कम हो जाते हैं। वहाँ यह लोक जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं, जिसे हम ग्रामीण कहते हैं, जिसे हम देहाती कहते हैं, वह लोक हमारा तिरस्कार करने लगता है। जहाँ ही हम पाश्चात्य अंधानुकरण करते हैं, वह लोक हमें अलग दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखता है। तो ऊंचा कौन है? यह लोक ही है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी निष्ठा रहती है, जहाँ हमारा जड़ से जुड़ने की जहाँ संभावना है, जहाँ जड़ से जुड़ने की बात होती है, जहाँ हम खड़े हैं, जिस नींव पर हम खड़े हैं, वही हमारा लोक है। इस लोक से हम अलग नहीं जा सकते हैं, चाहे जो भी हम रहन सहन अपना लें। यह हमारा लोक जो है वह हमारा परिचय है, यह हमारा दायित्व है कि हम उस लोक की रक्षा करें। हम अपने लोक में, जिस लोक में हमने जन्म लिया है, जिस परिवेश में हम पल रहे हैं, जिस परिवेश में हमारा जीवन यापन हो रहा है, उस लोक को, उस लोक की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस लोक व्यवहार की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस लोक रहन सहन को बचाकर रखना हमारा दायित्व है। और उसमें विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम अपनाया गया, वह गीत, हमारे मन में अंदर बहुत खुशी है। मैं इतनी बातें कह रही हूँ, यह एक पाठ की तरह है, और इस पाठ से हम ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे कि जब वह गीत रूप में प्रस्फुटित होता है। हमारे अंदर बहुत अच्छी भावनाएं चल रही हैं, सावन का है, कजरी है, झूमर है, और जो भी हमारे सोहर इत्यादि गीत हैं, भजन है, कीर्तन है, जो लोक में है, उन सब से जब हम जुड़ते हैं तो एक अलग तरह का आनंद आता है। अगर कोई दूसरा भी उस गीत का गायन कर रहा है, या उस गीत का पाठ भी कर रहा है, या उस गीत को हम पढ़ते भी हैं कागज के पन्नों पर, तो हमें लगता है यह सब हमारा है। हम उससे इतना जुड़ जाते हैं, वह सब हमारा हो जाता है। हम उसके लिए उसे हम अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। यह लोक का ही तो दम है, यह लोक का ही महत्व है, यह लोक का ही अर्थ है कि हम उससे इतना जुड़ जाते हैं। हम उससे कैसे अलग हो सकते हैं? नहीं अलग हो सकते। यह लोक ही तो हमें जोड़ लेता है। हम उन शब्दों के, उन लोक रुचि के शब्दों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वह हमारे साथ जुड़ जाता है, और हम उसे अपने ऊपर मान लेते हैं कि यह बात हमारे ही लिए कही गई है। किसी दूसरे की बात को हम उसको हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, हम उसके अभिनेता बन जाते हैं। यह लोक ही है। और यह लोक जब आनंद देता है, जब हम उसमें आनंद की उसमें स्फूर्ति आती है, आनंद का संचार होता है, तो इन गीतों का प्रस्फुटन होता है। यह आनंद बहुत सुखमय भी है, और बहुत अंदर की वेदना को भी इस गीत में प्रकट किया जाता है। तो वह वेदना का गीत भी हमें आनंद देने लगता है। बहुत बड़ी शक्ति है वहाँ। उस गीत को हम बार बार सुनना चाहते हैं, जहाँ एक वेदना भी है, जहाँ एक दर्द है। उस गीत को भी सुनकर हम आनंदित होते हैं, उस गीत को पढ़कर हम आनंदित होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। उसके लिखे, उसके लोक के जो गीत हैं, उसके जो परंपरा से चले आ रहे गीत हैं, उसके लेखक का हमें पता नहीं होता। आज लोक रुचि के गीत लिखे जाते हैं, लोक रुचि के भजन लिखे जाते हैं, तो आज वह पता चल जाता है कि अमुक ने लिखा है। लोक गीत आधारित दूसरे गीत बन जाते हैं, जो किसी बोली के गीत होते हैं, या भाषा में भोजपुरी भाषा हो सकती है, मैथिली भाषा के गीत हो सकते हैं, मगही भाषा के गीत होते हैं, लोक आधारित। तो उन सभी गीतों से हम अपने को जोड़ लेते हैं, और वे गीत हमारे अंदर संचारित होने लगते हैं। और जब समूह रूप में वह आता है, जब उसके साथ वाद्यों की संगति होती है, वह कंठ से फूटा हुआ गीत जब किसी वाद्य के साथ जुड़ जाता है, तो उसमें एक संगीत तैयार होता है। गीतों के बोल को, उस पद को
उसके साथ स्वर वाद्य ताल वाद्य जुड़ जाते हैं तो उसमें एक संगीत रचना हो जाती है। और उस रचना के साथ पूरा श्रोता समूह या पूरा वह संगीत को प्रस्तुत करने वाला समूह एक अलग आनंद को वर्धित करता है, एक अलग आनंद को प्रस्तुत करता है, एक अलग आनंद का अनुभव करने के लिए देता है, जिसका हम अनुभव करते हैं और वह आनंद रस संचार करता है पूरा वातावरण में। हमारा पूरा जितने उसके श्रोता होंगे, जितने भी सुन रहे होंगे, उनको वह आनंद मिलती है, आनंद प्राप्त होता है कि वह अपने सारे दुख को भूलकर उस गीत में जो जीवन है उसके साथ जीवन यापन करने लगते हैं। उतनी देर के लिए वह उसमें खो जाते हैं, उसके हो जाते हैं, उसके अनुकूल अपनी मानसिकता को बना लेते हैं और उस गीत को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, जैसे वह हमारे लिए हो, हमारा ही हो। और जितना भी समुदाय उस गीत के साथ जुड़ता है उससे वह आनंदित होता है। और यह गीत विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया। लोक का जितना भी गीत है, आगे अध्ययन जब शुरू हुआ उस पर तरह तरह के गीत बन गए। लोक के संस्कार के गीत हो गए, भक्ति गीत हो गए, हमारे जाति के गीत हो गए, श्रम गीत हो गए, पर्व त्योहार के गीत हो गए, बहुत सारे गीत हो गए। तो जब हम कोई चीज़ को, लोक रुचि की किसी चीज़ को हम जब उसका विकास करने जाते हैं तो शिक्षा के बिना वहाँ विकास संभव नहीं होता। जब वह शिक्षित समाज से जुड़ता है तो उसके विविध आयाम बन जाते हैं और उन आयामों को लेकर वह पंख लगाकर उड़ने लगता है। वह भले ही उड़ता चला जाए लेकिन लोक से उसका तादात्म्य वैसे ही बना रहेगा। आज शास्त्रीय संगीत के इतने पुरोधा हैं, शास्त्रीय संगीत पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत, लेकिन उसका जड़ तो यह लोक संगीत ही है। उस लोक संगीत इस लोक से ही तो, इन लोक गीतों से ही तो, इन लोक संगीत से ही तो ढूंढा गया है। उसमें से कुछ विशेष प्रकार के स्वरों को लेकर रागों को बनाया गया, अलग अलग उसके साथ स्वर समुदाय बनाकर अलग अलग और राग बनते चले गए। तो इन लोक रुचि के रागों में, लोक रुचि के गीतों में, लोक रुचि के संगीत में इतना दम है कि इतनी तरह की चीज़ों को बना दिया। एक लोक गीत संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, आज का फिल्म संगीत और जो पॉपुलर म्यूजिक आजकल कई तरह के हो गए हैं, उन सबका निर्माण इसी लोक से हुआ है। और इस लोक में ऐसे ऐसे गीतों की रचना हुई है जो जिसके शब्द, जिस पदों में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वह बहुत ही नज़दीकी स्वर है, मनुष्य के व्यवहार से, मनुष्य के लोक आचार से बहुत करीबी हैं। वो इतने करीब हैं कि उन शब्दों का इस्तेमाल जब हम दैनिक जीवन में करते हैं तो हमें अपनापन महसूस होता है। और जब भी उसका सुसंस्कृत रूप हम अपनी हिंदी भाषा में करें या अंग्रेजी में करें तो एक शिष्टता वहाँ आके खड़ी हो जाती है, वह हमें लोक से सुसंस्कृत की ओर ले जाती है। तो एक अपनापन का अभाव वहाँ दिखने लगता है। हम उसे जरूर ही सुसभ्य समाज कह सकते हैं, सुसंस्कृत कह सकते हैं, वहाँ विशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल होता है, परंतु एक लोक से, हमारे करीबी से थोड़ी दूर जाने का, थोड़ा जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा दूरी मेंटेन करने के लिए वह वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। तो एक बीच में एक झीनी सी दीवार दिखाई देती है जो लोक से थोड़ा अलग करती है उस संस्कृति को। और जब हम अपने अनुकूल, अपने व्यवहार के अनुकूल हमारे सभी आचरण रहन सहन होते हैं तो हम अपने जिस प्रकार हम घर में अपनी तरह से अपने जिसे हम अपनापन कह सकते हैं, बहुत निकटवर्ती कोई शब्द ऐसा होगा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वह लोक है हमारा। और वह लोक ही है कि हमें जीवंत बनाए रखता है। तो हम किसी को घर में बुलाते भी हैं तो हम लोक रुचि के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हम जहाँ कहीं भी बहुत उसको कहना चाहिए कि हम ज़्यादा अपने को अति शिक्षित मान लेते हैं, वहाँ एक कठोरता आ जाती है। तो उस कठोरता से हमें बचाता है यह लोक। बहुत ज़्यादा हम
एकदम सीधी सीधी बात जब करते हैं तो हम लोक से थोड़ा सा अलग होते हैं। लोक हमें बहुत नज़दीक लाता है, लोक हमें बहुत अपनापन देता है, लोक में हमें बहुत सारी कुशलताएं हैं। जो काम हम एक ईमेल के थ्रू करते हैं, पत्र के द्वारा करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा करते हैं, घर में आप एक दूसरे से ईमेल, व्हाट्सएप और पत्र व्यवहार करके देखिए, वह लोक से थोड़ा दूर कर देता है। हम एक कमरे से दूसरे कमरे जाकर किसी को बुलाते हैं, जरा चलो, यह बात उसमें नहीं है। तो यह लोक हमें बहुत एक समेटने का काम करता है, एकजुट होने का काम करता है, और लोक में यह शक्ति है। लोक गीतों में यही शक्ति दिखाई देती है। हम अगर कोई गीत सावन में का कोई गीत अगर गाते हैं, बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, यह लोक से गया हुआ उपशास्त्रीय संगीत है। सावन झरी लागे धीरे धीरे, सावन झरी लागे धीरे धीरे, इसको यहाँ से लेकर शास्त्रीय संगीतज्ञ लोगों ने इसको उपशास्त्रीय शैली में, बड़े बड़े गुणियों ने इसका इस्तेमाल किया है। लोक में जो लोक व्यवहार में हमारी महिलाओं ने जो कार्य किया, उनके लिए कोई विशेष शब्द हालांकि हमारा यह लोक नहीं दिया। पुरुष समुदाय के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्दावलियाँ हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन हम जो लोक व्यवहार या लोक गीत जो हम जिसका आज हम गुणगान कर रहे हैं, यह लोक गीत हमें उन महिलाओं से ही मिला है। क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरह पूजा पाठ करनी चाहिए, किस तरह हमारा पहनावा होना चाहिए, किस तरह हम कोई आया तो किस तरह काम करेंगे। बिल्कुल विद्यापति, तुलसीदास, कबीर, ये सभी लोक कवि हैं और उन्होंने लोक व्यवहार से ही सब कुछ लिया है। तो लोक के शब्दों का इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया है और लोक रुचि का बहुत ध्यान रखा है। हालांकि वहाँ शब्दावलियाँ कहीं कहीं बहुत मेल खाती हुई मिलती हैं, वहाँ प्रदेश का भेदभाव नहीं है। तो हमारा एक संसार है, लोक संसार, जहाँ बहुत कुछ मेल खाता है। हम कोई अगर कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम कहाँ अंग्रेजी गीत गाने के लिए हम सोचते हैं। वह आज भले ही परंपरा हो गई है कि कोई ऑनलाइन कुछ बजा लो, कुछ माइक में बजा दें, और लोक से अलग हो रहे हैं, हमारा युवा वर्ग अलग हो रहा है। तो यह थोड़ा खेद का विषय है, लेकिन यह आंशिक है, हर जगह नहीं है। लेकिन जब वह सोहर बजने लगता है, गोर में जे सोहेला गोरहरात गले मोटर मला शोभे हो, लालन दूरी खेलन जानी जई है, खोजन तो है क्वे जई है हो, लालन दूरी खेलन जानी जई है, खोजन तो है के जई है हो। तो इसमें जो बात कही गई है, हम किसी बच्चे को खड़ा करके अगर बोले बाबू दूर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, घर में कोई नहीं है, तुम्हें कौन खोज कर लाएगा, बच्चा सहम जाएगा। लेकिन वह आनंदित तब होता है जब इस गीत को हम गाते हैं। कई तरह के सोहर लिखे गए, मिलेली सखिया सलेहर मिली जोली चलेली हो, आहे बिचवे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेले हो, एक को से गईली तो सर को से अवरु, तीसर को से ओ, आहे बिचवे में कान्हा बाट मार, डगर हमरो रोकेल हो। तो ये जो भावनाएं हैं, ये इन शब्दों में ही, इन गीतों में ही मिल सकती हैं। ये जो लोक का व्यवहार, लोक के लिए जो भावों की अभिव्यक्ति है, लोक के लिए जो हम एक दूसरे से बातों का कथोपकथन है, तादात्म्य है, वह लोक में ही हमें इस तरह मिलता है
कि हम कह नहीं सकते कि उसका जवाब सवाल के भी बहुत सारे गीत मिलते हैं। कोई खेत में धान रोपने जा रहा है तो एक दृश्य याद करिए, हमारे मन में एक कृषक की छवि हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक घुटने तक धोती पहना हुआ, कंधे में गमछा लगाया हुआ, सिर में एक कपड़ा लपेटा हुआ और कुदाल हल लेके जाता हुआ व्यक्ति एक दिखाई देता है। तो एक वो छवि जो है वो लोक की है। वहाँ मुझे जीन्स और टी शर्ट नहीं दिखाई देगा। जो आज का समाज, आज के समाज में जिसको हम कहते हैं कि वह एक पढ़ लिख कर तैयार हुआ व्यक्ति है, वो मुझे नहीं दिखाई देता, वो किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन जहाँ हम कृषक की बात करते हैं वहाँ वो दिखाई देता है। एक और छवि हमारे मन में आती है। कृषक के नाम से तो हम एक पुरुष को याद करते हैं, लेकिन जब धान रोपने काटने की बात होती है, हम उस बात को महसूस करते हैं। हम पढ़ लिख के भले ही उस वर्ग से बहुत दूर चले आते हैं, लेकिन हम याद करते हैं, हम उस अंदर कितनी उत्सुकता आ जाती है। एक अजीब सी मिठास की फीलिंग होती है अंदर, जब हम उस एक ग्रामीण महिला को एक गंदे कपड़े में, सूती साड़ी में, और पैरों को पैर दिख रहे हैं, उनका टूटा फूटा चप्पल दिख रहा है, ना चप्पल ना भी पहना हुआ है, ऊंची साड़ियाँ, एक कुर्ते के साथ साड़ी लपेटे हुए, और उनके घुंघरुओं की आवाज़ छन छन करती हुई, चूड़ियाँ खनकती हुई, एक बड़ी सी बिंदी सामान्य लगाए हुए, पीछे एक जूड़ा किए हुए, हाथ में एक छींटा लिए हुए जब घर से निकलती है एक खुरपी या हंसुआ लेकर, याद करिए वह दृश्य कब दिखाई देता है। हम उस लोक से दूर होना क्यों चाहते हैं? और एक साथ 10-12 महिलाएं मिलकर जब गाती हैं, धनवा रोपे लगली गोरिया, निहोरी 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 ये निहोरी निहोरी, धनवा रोपे लगली गोरिया, निहोरी निहोरी, परल कोठी धनवा धाइल अंगना, आहो धाइल। वो सपना देखती है, धान रोपती है, वो सपना देखती है कि इसको, ये फसल हमारी तैयार होगी, इसको हम फिर से काटेंगे और फिर घर ले जाएंगे, पूरी कोठी भरी हुई रहेगी, फिर हम पेट भर भोजन कर पाएंगे। सपनों का कितना सुंदर साम्राज्य है वहाँ। इन शब्दों से हम कैसे अलग हो सकते हैं? हिंदी गीतों में भावनाएं वहाँ भी होती हैं, वहाँ भी होता है, किसी भी भाषा का गीत हो, लेकिन यह लोक रुचि का, लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ जो कुछ भी गीत संगीत हमारे पास है, उससे हम कट नहीं सकते हैं, वह व्यवहार हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। फिर वही महिला जब फसल तैयार होती है, कटनी के लागल फसलिया हो, बोरा गईले मनवा, ये भोजपुरी मगही क्षेत्र में गाया जाने वाला यह गीत है। तो उनको कितनी खुशी है कि जिस पौधे को हमने लगाया वह आज इतना बड़ा हो गया, अब उसको काटने का दिन आ गया। तो एक निर्माण की का जो की जो भावना है वहाँ, एक किसी चीज को हमने रोपा, उसकी फसल तैयार हो गई, उसके से हमारा जीवन यापन होगा, तो ये सारा जीवन तो लोक ही दे रहा है, कैसे हट सकते हैं? तो ये सारी चीजें हमारे इस लोक में ही है। हम लोक से अलग होकर हम थोड़े कठोर होते जा रहे हैं, शुष्क होते जा रहे हैं। इस शुष्कता को समाप्त करने के लिए हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा, जिससे हम पिछड़ा हुआ कह रहे हैं, जिसे हम लोक कह रहे हैं, जिससे हम थोड़ा सा कट जाते हैं। कोई ग्रामीण अगर रास्ते से जाता है और उसे हम देखते हैं कि अरे ये तो देहाती आदमी है, गांव का आदमी है, तो थोड़ा हम उससे अलग हो जाते हैं। तो हम वो अलग होना, हम शरीर से वहाँ अलग होते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं भी अलग होने लगी हैं, और इन भावनाओं ने बहुत खलल डाला है हमारे समाज में, बहुत सारी चीज़ों को हमसे दूर किया है। मैथिली की बात करें, विद्यापति की बात करें, तो जहाँ वो लोक भाषा इतनी है वहाँ मधुरता का अतिरेक हो गया है। तो विद्यापति जी को सौंदर्य का अति सौंदर्यात्मक पद रचनाओं की श्रेणी में उनको लाके रखा गया, वहाँ इतनी मिठास है। आजो नाथ एक व्रत महासुख लागत है, आहे तो है शिव धरु नट वेश
कि डमरू बजावह है। ये कहाँ मिलेगा? जिसे हम ईश्वर मानते हैं, जिससे हम तादात्म्य में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम एक मन में वो भावना ये भी रहती है कि हमें प्रभु मुझे बचाना, मुझसे कोई गलती न हो, एक भय सा भी रहता है, उसका आशीर्वाद भी लेना है। लेकिन इन पदों में, इस पद में आजनाथ में कितना अपनापन है पद के साथ। उन शब्दों में क्या छुपा हुआ है, कौन सी बात आ गई है वो कि वो इतने अच्छे लगने लगे। क्या हो गया कि हमें दूसरा पद नहीं दिखाई देता है। कीर्तन गाते हैं, गाँव में हम अगर कहीं सूखा हो गया, बाढ़ आ गई या किसी तरह का प्राकृतिक आपदा हो गई, किसी के घर में कोई ऐसा कार्य पूरा हो गया जिससे बहुत उसको पूरा करने की लालसा थी, वो पूरा होने वाला है या हो गया, किसी ने कुछ ऐसा भगवान से कुछ मांगा था वरदान, वो मिल गया, तो सामान्य रूप में वो सीताराम सीताराम करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। हमारे यहाँ दरभंगा में श्यामा माई गाया जाता है। ये सब लोक व्यवहार है, हम इनको परिष्कृत नहीं कर सकते हैं। हमें वहाँ झुकना ही होगा। हम उस लोक के आगे जाकर, उस भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं। वह हमारा लोक व्यवहार है। हम उस लोक व्यवहार से अलग सोच नहीं सकते। थोड़ी देर को हम मान लेते हैं, फिर वापस वहीं आते हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया, वंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो ये जो पद लिखे गए, वहाँ क्या था? लोक व्यवहार की बातों को बताने के लिए हमें उस एक कथा के साथ जोड़ा गया। उस कथा में इस तरह के पद बनाए गए, वो पद जो गेय थे, उन पदों को हम आज भी गाते हैं। हमने कहाँ छोड़ दिया उसको, उसे गाते हैं। वो तो हमारे लोक की संपत्ति है, जिसका अध्ययन एक परिष्कृत समाज कर रहा है। हम गीता की बात करें, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उससे हम ज्ञान ले रहे हैं। वो तो एक पुरानी बात थी, उसे हम आज क्यों पढ़ रहे हैं? हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। हम पद जब गाते हैं तुलसीदास का, तो मंगल भवन अमंगल हारी गाते हैं। क्यों गाते हैं? ये हमारा लोक ही है, हम उससे अलग नहीं हो सकते। और इस लोक ने तो हमें इस तरह से परिष्कृत होने का साधन दिया है। हमें जो चीजें लगती हैं कि इसको हमें त्याग कर कुछ और करना चाहिए, वो लोक से ही हमें मिल रहा है। उस लोक ने ही हमें उकेरा है, उस लोक ने ही हमें झकझोरा है कि हम इस चीज से थोड़ा आगे बढ़ें। भगवती गीत जब गाते हैं, जय जय भैरवी असुर भयामनी, क्या है उसमें? वह लोक ही तो है जो हमें उस प्रार्थना करने के लिए भगवती के उस स्वरूप का दर्शन करा रहा है। जय जय ओम जय जगदीश हरे, क्या है वो? लोक से ही उकेरा हुआ वह गीत है, लोक से ही आया है। लोक आचरण में वह चीज, उस चीज को देखा गया कि जब हम भगवान की आरती करेंगे तो हम क्या कहेंगे, वो लोक रुचि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहां श्रेष्ठता कहीं नहीं है, वहां हम झुके हुए हैं, वहां नम्र है। हमें इस लोक से परे नहीं आका जा सकता है, हम इस लोक से परे जा नहीं सकते। एक युवा की छवि अगर हमें दिखानी है तो वहाँ लोक में वह भी दर्शन होता है, और एक युवती की छवि दिखानी है तो वहाँ हम उसका भी दर्शन करते हैं। और अगर हमें प्राकृतिक छटा देखनी है, प्रकृति में कुछ है तो वह भी लोक में है। पूरब की चदरिया से आईली अंगरिया हो, आईली अंगरिया, लहू ऐसन भइल आसमान हो, लहू ऐसन भइल आसमान। क्या है? पूरब की ओर से एक अग्नि का गोला आ रहा है, पूरा आसमान लहू की तरह हो गया है। कितना सुंदर कहा गया है। कोयली कौन कौन बेरिया कुहुक जाला। कोयल प्रकृति से हम पशु पक्षियों के लिए भी हमें गीत मिलते हैं। उसमें है कि कब कब कोयल कुहुक जाती है। उसमें पूरा वर्णन है कि जब गाय को धोने जाते हैं, जब कोई सुबह उठता है, घरों में से धुएं की महक आती है, तब कोयल कुहकती है। मुर्गियां कब बाग देती हैं।
वो सारा वर्णन वहाँ पर है। शारीरिक अंगों तक का वर्णन किया गया है। और वह मिठास इस सुसंस्कृत जिसको बोलते हैं, परिष्कृत जिसको बोलते हैं, वहाँ नहीं है। ना जाने आँखियन में कितना लोरबा, ना जाने आँखियन में कितना लोरबा, प्यारी प्यारी आँखियन में कारी कारी पुतरी, पलकन का खोतावा से झाकेली कबूतरी, जहियाल नहीं आबा तबले जोरबा, जबल सने आबा तबले भोरबा, ना जाने आँखियन में। कितना सुंदर चित्रण है। आंखों में क्या क्या है, इसके लिए कितना सुंदर चित्रण है। और वह अपनापन, वह मिठास, वह आत्मीयता हमें इस लोक ने दिया है, और यह लोक में ही संभव है। जब हम उस मिट्टी से जुड़े रहेंगे, वह मिट्टी जब तक वो मिट्टी गीली है, जब तक उसमें एक भाव है, जब तक उसमें गीलापन है, जब तक उसमें आर्द्रता है, वह आर्द्रता हमें सिक्त करती रहेगी। जहाँ उसमें शुष्कता आएगी तो हम परिष्कृत होने की ओर चले जाते हैं, और वह मिट्टी भी हमें प्यास बुझाने के लिए जल नहीं दे पाती है। आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक मिथिला में इतने तालाब, नदियां हैं, और हमें गत वर्ष पानी को लेकर कितना झेलना पड़ा था। क्यों झेलना पड़ा? हम अपने मिट्टी से लगाव को छोड़कर हम मशीन की तरह खुद भी और मशीनों की ओर भागने लगे थे। प्रकृति ने हमें आपदा दे दिया। प्रकृति ने हमें कोरोना जैसी चीज हमारे पास पहुंचा दी, और हम घरों में कैद हो गए। पूरा वातावरण, पर्यावरण हरियाली से भर गया, पर्यावरण पूरा शुद्ध हो गया, हरियाली दिखाई दे रही है, बारिश भी ज्यादा हो रही है। तो हमें लौकिक तत्वों के साथ जीना पड़ेगा। उस लोक को छोड़कर हम अलग जब भी होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की चीज़ों को झेलना पड़ेगा, और हम कटते चले जाएंगे। आज लोक से कटने के बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हर उस दुखती रग पर मुझे लगता है कि उजागर करने की नहीं ज़रूरत है। सभी हमारे साथ शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नाटक के कलाकार हमारे हैं, नाटककार हमारे ऐसे हुए जिन्होंने लोक को लेकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। उन्होंने लोक को एकदम निचली स्तर से लोक को उसमें जो जिसे हम थोड़ा परिष्कृत, जब हमारा बहुत ये महलों वाला विश्वविद्यालय महाविद्यालय नहीं था, उसके पहले तक के पूरे समाज को दर्शाया है। उसके पहले तक की हर चीज को, वो नाटक चाहे ज्योतिरीश्वर के हो, विद्यापति के हो, भिखारी ठाकुर जी के हो, वहाँ आप देखेंगे तो एक आत्मीयता, जो आत्म संबोधन के लिए जो बातें हो सकती है वहाँ है। हमारी प्रकृति में पुरुष और नारी एक ऐसा तत्व है जो एक बहुत शुष्क माना गया, एक को बहुत आर्द्र माना गया। इसके बिना कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती है, और हर चीज को वैसे ही देखा गया है। गीत में भी हमारे नायक नायिका है, नाटक में भी नायक नायिका है, जब हम कुछ चित्र बनाते हैं तो वहाँ भी नायक नायिका है। तो ये दो रूपों को लेकर ही पूरी प्रकृति चलती रही है। इसके जैसे कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो यही बात आज चलती है और हर जगह है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। भिखारी ठाकुर का अगर विदेशिया को देखते हैं तो एक एक गीत वहाँ ऐसा है जो हमें लगता है कि वह उस समाज का वह स्तर भले ही आज ना हो, वह थोड़ा सा हम ऊपर उठ गए हैं, लेकिन भावनाएं जस की तस है। भावनाओं में उसे हम दूसरा नहीं, उसका रूपांतरण नहीं कर पाए। अगर कोई नायिका है, उसका पति अगर परदेश जा रहा है, वह भले ही आज फ्लाइट से जाके ऑस्ट्रेलिया से घूम के नौकरी करके आके बहुत सारे गिफ्ट लेकर हमारे लिए आएगा, तो हम आज वह हवाई जहाज से जा रहा है, लेकिन उस नायिका के मन में भी वही भावनाएं हैं, उस नायक के मन में भी वही भावनाएं हैं। फिर हम लोग से कैसे अलग हो गए जब हमारी भावनाएं उसी रूप में आज हमारे अंदर हैं। हमें सुस्वादु भोजन ही अच्छा लगता है,
हम वही खाएंगे जो मुझे पसंद आएगा। मुझे मीठा पसंद है, दूसरे को तीता पसंद है, तीसरे को नमक ज़्यादा चाहिए, चौथे को खट्टा ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ भी अच्छा लगता है। तो हम आज भी वही बातें हैं। अगर हम बातें कर रहे थे नायक नायिका के परदेश गमन की, वहाँ से आने की, तो आज भी वही स्थिति है। भिखारी ठाकुर के विदेशिया में अगर नायक जाता है विदेश को और नायिका के मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं, उसको 10 तरह के समाचार मिलते भी हैं जो सत्य हैं, तो आज भी वो बातें हैं, हम उसे नकार नहीं सकते। आज भी अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो एक संयुक्तता की जो भावना हमारे यहाँ है, एक पुरुष के साथ स्त्री चाहिए, या हमारा परिवार चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, चाचा चाची चाहिए, तो वहाँ अगर वह बहुत दिनों तक अलग है, अलग रहने की प्रवृत्ति अगर पनप जाएगी तो वह समाज को खंडित करता है, और नहीं तो फिर वह किसी गैर को अपना बनाने की ओर आकर्षित करता है। तो हम चाहे जितना उसमें सफल हो पाए, हमारा वह आकर्षण एक भाई बहन का हो सकता है, एक प्रेमी प्रेमिका का हो सकता है, एक पिता पुत्र की भांति हो सकता है, चाचा भतीजे की भांति हो सकता है, बहन बहन का हो सकता है। तो ये जो एक भावना है वो तो वैसे ही है, वो उसका उसमें कहीं कलुषता नहीं आई, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। और भिखारी ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, मैं बार बार उस गीत को देखती हूँ। पिया मोर मत जा हो पुरबवा पिया मोर, उनके लिए कहा गया है कि वो शब्द और स्वर दोनों ही उनके थे। तो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों को उन्होंने माध्यम बनाया, या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वरों को जिस तरह से उन्होंने रचा, इस लोक का ही तो है वो। उन्होंने कहा MA PhD किया हुआ था, अंदर उनके बात थी, वो उनके अंदर वो बात थी। उन्होंने समाज को शिक्षित किया है। उनके नाटक से ही समाज आज सीख रहा है कि पिया मोर मत जा हो पुरबवा पिया मोर मत जा हो पुरबवा, पुरब के देशवा में टोना बेसीबा पिया मोर मत जा हो पुरबवा पिया मोर मत जा हो पुरबवा। संगीत की बात अगर होगी, पुरबा के ऐसा दिखाया है कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं उससे दूर है वो। पू को अपने निजी स्थान में बता रहा है और रूबवा चला जाता है दूर के स्वर में। पुरबा के देशवा में टोना बेसीबा पिया मोर मत जा हो पुरबवा पिया मोर मत। सारी पूरा पद जो है इन 2 पंक्तियों में समाया हुआ है। वो चाहे जितना उसको गाएं हम, पूरे भिखारी ठाकुर के न जाने कितने पद हैं और कितने गीत हैं उसमें, तो उनको जब हम उठा के देखेंगे तो एक ही बात है, भावनाओं में इतना ज़्यादा उबाल है, विभिन्न अनेक शब्दों को जन्म दे दिया उसने। बात एक ही है, विदेश नहीं जाने का उसमें आराध्य है, वो विदेश नहीं जाने के लिए वह कह रहा है। तो उस भाव को किन किन शब्दों के माध्यम से, किस किस तरह से जुगाड़ करके एक जगह इकट्ठा किया, और इतने सारे गीत प्रस्फुटित हो गए। बख्शी जी बोल रहे हैं लोक परंपरा से कोई पृथक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी भावनाएं वहीं से पैदा हुई हैं, और वही भावनाएं तो आज भी हैं। आज ऐसा नहीं है कि तुम चले जाओ कमा के ले आना, हमें पैसा दे देना, खाना खा लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारा जो शौक है वो पूरा हो जाए, हमें अच्छा लग जाए, तुम भले ही वही रहो, ऐसा नहीं है। रोजी रोटी चाहिए, जीवन यापन चाहिए। तो जीवन यापन के लिए हमें कुछ साधन बनाना पड़ेगा, और जो साधन हमें मिल रहा है उसे हमें ग्रहण भी करना पड़ेगा। तो उस साधन को अपनाते हुए हम थोड़ा कठोर हृदय बनकर अपनों से अलग होते हैं। इस भाव को किस तरह व्यक्त किया गया है वहाँ, तो ये सारी चीजें हमारे लोक से जुड़ी हैं। एक बहन भाई का क्या हो सकता है, बहुत सारे गीत ऐसे मिलेंगे जो बहन भाइयों के लिए हैं। बीरन भैया ये आला भैया हो गवनवा ना जय बनन दी, ना जय बनन दी, ना जय बनन
भैया आइए अलव, उसमें एक नायिका का है कि भैया आएंगे तो भी हमें अच्छा लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। चाहे भैया आए चाहे जाए हो, गवनवाना जय बनन दी, सोनवा की थारी में जेवना परोसलो, चाहे भैया खाए जाए हो। क्या अभिव्यक्ति है भावों की, ये इससे हम कैसे विदा ले सकते हैं, इससे हम अलग नहीं हो सकते। ये सारी चीजें हम एक ही जगह पाते हैं। ननद भाभियां हैं, घरवा से निकले ननद भौजैया, कजरिया खेले जइबे हो, घरवा से निकले ननद भौजैया, कजरिया खेले जइबे हो। तो सावन में ननद भाभी एक साथ निकल रही हैं, श्रृंगार के अलग अलग साधन उनके होंगे, वो किस तरह जाएंगी और वो किस तरह एक दूसरे से ठिठोलिया करती हुई जा रही हैं, सारे दुख भूल जा रहे हैं इन शब्दों में। एक पिता अपनी पुत्री की शादी के लिए जाता है, तो शादी करके जब करने की तैयारी करने जाता है, वो एक लड़के को, एक युवा को देखने जाता है, तो यह भी प्रसंग आता है कि वह जो युवती है, वह जो नायिका है, किस प्रकार अपने पिता को कहती है कि मुझे किस तरह का वर चाहिए। तो कहाँ हम उदासीन है, वहां हम आज कह रहे हैं कि हम आज बहुत एडवांस हो गए। यह गीत जब लिखा गया वह समाज कैसा था, वहां भी स्पष्टता है। उसे दहेज नहीं चाहिए, दहेज लेने वाले से किसी से हमारा ब्याह नहीं रचाना, उसको पान खिलाते वक्त देख लेना कि वो कैसा है, क्या भावना है वहां। हर तरह से एक अगर कठोर बात कही जा रही है तो दूसरे से उसको छुपाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम उसको परिष्कृत करके हम आज के समाज में ले आ रहे हैं और अपने लोक से टूट रहे हैं कि हम उस लोक से अलग हैं। हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम सुसभ्य हो गए, हम परिष्कृत हैं, हमारा पूरा परिष्कार हो गया, लोक का कोई भी आवरण हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन हमारी उपज तो लोक से ही है, हमने लोक में ही जन्म लिया है। हमें तो जन्म अपनी माता के गर्भ से ही लेना पड़ेगा, हमारा उसका परिष्कार कहाँ हो रहा है। हमारा वही व्यवहार है जो तब था वही आज भी है, लेकिन हम पाश्चात्य ओढ़ना ओढ़ते जा रहे हैं और हम कहते हैं कि मिट्टी जो है, यह लोक से जुड़ी हुई मिट्टी जो है, इसे हमने मार्बल लगा लिया, इसे हमने टाइल्स लगा लिया, इसको हमने मोजाइक करा लिया, तो हमारा जो लोक व्यवहार है, लोकपना जिसमें है, वह हमारे अंदर अब नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। हम आगे बढ़ें, हमारा विकास हो, हम निश्चित ही हम अनेक तरह की जानकारियां हासिल करें, हम निश्चित ही अपने व्यवहार में वह कुशलता लाएं जो हे दृष्टि से नहीं देखा जाए, और हम निश्चित ही आगे बढ़कर अपने सुसभ्य समाज को बनाएं। वहाँ पर भिखारी ठाकुर के बारे में कहा गया है कि उनके नाटकों में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक जो कहते हैं कि बहुत नीचे तबके में, या जहाँ पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं है, जहाँ सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ जो जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल होता है, वहाँ वो भी है। ठीक है, तब के समाज में उन्होंने हर वर्ग को लिया, हो सकता है तब के कोई आके कहें तो, लेकिन जब वह उसका परिष्कार किया हुआ, जब भिखारी ठाकुर ने उसको समाज के सामने रखा, जब उन्होंने उसको विदेशिया नाटक को जब रचा, तब वह बात नहीं थी। तब उन्होंने लोक से सुसंस्कृत चीजों को लेकर हमारे लिए सामने रखा है। एक से एक हमारे पास लोक गीत और संगीत के उदाहरण हैं जो हमें लोक व्यवहार सिखाते हैं, हमारी लोक संस्कृति से परिचित कराते हैं। हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे हमारे, और मैं कामना भी करूंगी, हमारी शुभेच्छा भी है कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है या बाल वर्ग जो हमारा है, हमारे लोक से जुड़ा रहे। हमारे बच्चे मिट्टी में खेलकर ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, वह लोक से उस मिट्टी से जुड़ना जरूरी है। उस मिट्टी से जुड़ेंगे तो हमारा मन भींगा रहेगा, आर्द्र रहेगा, नहीं तो हमारे अंदर शुष्कता आएगी, हमारे व्यवहार में शुष्कता आएगी, जिसे जो हमें लोक से हमको अलग ले जाता नजर आएगा। तो हमारा लोक, हमारा गीत, हमारा संगीत हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हमारा समय अब हो चला होगा, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनको हम लेकर उपस्थित हो सकते हैं। बहुत लंबी वार्ता हो सकती है, बहुत गहन विचार चिंतन हो सकता है, लेकिन इस चिंतन का मन में आना ही हमें लोग से जुड़ेगा। तो मैं सभी दर्शकों से, सभी देखने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे जितने विद्वान संगीतज्ञ, नाटक के जुड़े हुए लोग, विद्वान महानुभाव, विद्यार्थी, मैं सबसे निवेदन करूंगी, लोक से छोड़कर, लोक को छोड़कर, लोक से अलग रहकर हम नहीं जी सकते हैं। जब हमें नहीं जीना होता है तभी यह लोक छूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।